ये देखो रोग निदान, स्वास्थ्य का परीक्षण। मैं बता रहा हूं, हमारे वैज्ञानिक हैं लुई कुनी, इन्होंने 3 किताबें लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? ये लिखी है न्यू साइंस ऑफ हीलिंग। दूसरी किताब लिखी है ये आकृति से। हमारे गुरुजी इतने माहिर थे, सामने वाला वहां से आके यहां बैठता था, उसको बोलते थे आपको ये बीमारी है, 6 महीने के बाद ये बीमारी होने वाली है। और तीसरी, ये हिंदी इंग्लिश में तीसरी है, ये अंग्रेजी में लिखी है मे आई गेट वेल आर सिक, मैं तंदुरुस्त या बीमार। ये क्या बोलते हैं कि आप डेली एनालिसिस कीजिए। क्या एनालिसिस कीजिए? हमें कोई डायग्नोस नहीं चाहिए, ये 5 चीजें चाहिए। पहला नंबर, हमारा पेट साफ होता है नहीं होता है। पेट साफ का अर्थ क्या है कि गए और निकले, आने के बाद लगे मजा आ जाए। जानवर को टॉयलेट करने में कितनी देर लगती है? 2-3 सेकेंड। हमारी कंडीशन क्या है? प्रार्थना करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, प्रेशर नियम है, जाए और निकले, आने के बाद लगे मजा आ जाए। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया, एक्सपर्ट को बुलाया, बोले आनंद कब होता है, मिलता है? किसी ने कहा शोहरत मिल जाए, किसी ने कहा धन मिल जाए। लास्ट में अकबर ने बीरबल को बुलाया, बोले आनंद कब मिलता है? बोले आनंद मिलता है मल के त्याग करने से। जिस दिन पेट अच्छे ढंग से साफ होता है, शरीर में हल्कापन कैसा होता है? जिस दिन पेट साफ नहीं होता है, भारीपन, चिड़चिड़ापन कैसा क्यों होता है? 42 साल पहले जो मैं बीमार था ना, क्योंकि केवल भूख हो नहीं हो, ठूसना, उसका परिणाम हुआ कब्ज। और कब्ज से ही 101% रोग होते हैं। तो देखो, अगर पेट साफ होगा तो भूख लगेगी, दुकान में सामान बिकेगा तो डिमांड आएगी। तीसरा नंबर, नींद गहरी आना चाहिए, सोए तो मर गए, कट ऑफ होना चाहिए। चौथा नंबर, शरीर पीड़ा रहता होना चाहिए। और 5वां, पेट छाती के अंदर होना चाहिए। छाती के अंदर ही नहीं, नरम होना चाहिए। हमारे यहां कोई किसी का डायग्नोस नहीं देखते हैं। आप आए, आपका वजन और ये एब्डोमेन का मेजरमेंट, हिप्स का मेजरमेंट और चेस्ट का मेजरमेंट आप देखिए, और आप 8 दिन के बाद देखिए कितना आपका इंच लॉस हुआ, कितना वेट लॉस हुआ, वो रिजल्ट। क्योंकि धरती बहन बोलती है जिसका पेट बाहर उसके रोग अंदर। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये देखिए मैं क्या होता है, एक नियम है, जितने बार खाना उतने बार जाना। हमारे यहां जितने भी पेशेंट है ना, हम एक ही क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? हम करते हैं भैया कितनी बार टॉयलेट जाते हो? सबका कहना होता है 1 बार। हम पूछते हैं खाना कितनी बार खाते हो? सबका कहना होता है 4 बार। नाश्ता, दोपहर, शाम और रात। और चाय समोसा कचौड़ी तो फ्री है, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। खाएंगे 10 बार और टॉयलेट जाएंगे 1 बार और बोलते हैं पेट साफ हुआ। मैं आपको क्या बताऊं, इसमें बुक में बताया है कि कितनी गलत हमें सिखाया जाता है। इसमें लिखा है साल में 1 बार मोशन होता है तो नॉर्मल है, महीने में 1 बार मोशन होता है तो नॉर्मल है, सप्ताह में 1 बार मोशन होता है तो नॉर्मल है। कितना भोली भाली जनता को गुमराह किया जाता है। साल भर यहां से गाड़ी दिल्ली भेजिए, पहुंचेगी 1 दिन में। कितना पागलपन है। नियम है जितने बार खाना उतने बार जाना। ये देखिए मैं बताऊं, ये देखिए, ये नाश्ता करते हैं तो ये मल बनता है, ये ब्रेकफास्ट का मल जो ग्रीन कलर का है। जो ये दोपहर को खाते हैं ये लाल कलर का मल बनता है, और ये ऑरेंज कलर रात का मल बनता है। 3 बार जब भोजन करते हैं और 3 बार टॉयलेट जाते हैं तो अंदर की कंडीशन ये रहती है, बाहर की कंडीशन ये रहती है, पेट छाती के अंदर रहे, नरम रहे, ये हमारे स्वास्थ्य की निशानी है। 3 बार जब नहीं जाते हैं तो ये देखिए कितने दिनों का अंदर पड़ा हुआ है। अंदर की ये कंडीशन है, बाहर की ये कंडीशन है, अंदर ये है। और एक नहीं 101% रोग कब्ज से होते हैं। कब्ज है पूरी दुनिया को, और ठीक करने के लिए कुदरत ने आंवला, करेला, पालक, लौकी, ककड़ी, पपीता, पाइनएप्पल, बेलफल, अमरूद और गाढ़ी निद्रा, ये सब लेते रहे। नींद नहीं करेंगे तो पेट साफ नहीं होगा। और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए एनेमा तुरंत। देखिए मैं आपको वो खजाने बताऊंगा जो आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरी अभी 64 साल में पीएचडी चल रही है, और पीएचडी का जो टॉपिक है वो है कब्ज। देखिए पूरी दुनिया इससे परेशान है। ये देखिए हमारी जो जितनी शक्ति है,
हमारी शक्ति का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारी शक्ति बराबर कामों में नहीं लग रही है। जिसको देखो उसको दिन भर परेशान रहता है, क्योंकि पेट भारी तो सिर भारी, पेट हल्का तो सिर हल्का, पेट साफ तो बीमारी माफ। तो पेट को साफ करने के लिए आप क्या लेना है वो लीजिए ना, आप आंवला, करेला, पालक, लौकी, ककड़ी ये लेना है। तो ये देखो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, वो हमारी शक्ति वो सही दिशा में नहीं हो पाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो हमारे ये जो कब्ज के कारण क्या होते हैं। पहला कारण होता है मल को रोकना। छोटा बच्चा तो उससे तो बात ही नहीं करो मोशन की, हम बाहर जा रहे हैं, कहीं सुविधा नहीं है, हम रोकते हैं और काम में भिड़े रहते हैं, रोकते हैं। हम जो रोकते हैं तो उससे कब्ज होता है। दूसरा होता है हमें फाइबर लेना चाहिए डेली। घर में हम झाड़ू क्यों रखते हैं बताइए? झाड़ू इसलिए रखते हैं, जो गंदगी होती है गंदगी झाड़ू से साफ कर लेते हैं। हम कचरा तो भेजते हैं, पका हुआ खाना जो लेते हैं, पक्का खाना हमारी आंतों के दीवारों पे चिपकता है। और प्रकृति ने जो हमें फाइबर दिया है, मौसमी खाते छूते छूते, गाजर खाते छूते छूते, वो झाड़ू का काम करता है। डेली आधा पक्का खाना, आधा फल सलाद, केवल ये दुनिया सीख जाए तो कोई रोग ही नहीं है। तीसरा होता है हम तनाव करते हैं, विचार गड़बड़ करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं। ये तनाव आज पूरी दुनिया, ये जितने भी डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, अस्थमा, जितने भी सब रोग होते हैं ये तनाव के कारण, क्योंकि तनाव में एक्टिव एनर्जी लगती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे गुरुजी ने क्यों बताया कि रिलैक्स रहिए, शव आसन करिए। मैं दिन भर रिलैक्स रहता हूं। क्या होता है ये देखिए, ये दिमाग है, ये सबको कंट्रोल कर रहा है। इधर खिंचाव आता है, अंदर देखिए जगह छोटी हो गई ये, और इधर ढीला कर दिए जगह बड़ी हो गई। बड़ी जगह होगी तो आराम से कचरा निकल जाएगा। मैं तो केवल रिलैक्स करता हूं, मेरा निर्जल उपवास होता है, रिलैक्स करता हूं फिर मोशन होता है, फिर रिलैक्स करता हूं फिर मोशन होता है। क्योंकि पहले थोड़ा जो नीचे का पोर्शन क्लियर होता है और रिलैक्स करता हूं तो आगे का पोर्शन क्लियर होता है। हमारे जेश क्लार्क बोलते हैं भले 3 बार आप भोजन लीजिए, 3 बार टॉयलेट चाहिए, उसके बाद भी 2 किलो मल हमारे शरीर में हम लेके चलते हैं। देखिए हम प्रवास करते हैं, प्रवास में क्या होता है, जब हम फ्लाइट में जाते, जब ऊपर जाते तो एयर का प्रेशर चेंज हो जाता है, तो हमें कब्ज होता है और हम घूम नहीं सकते हैं। और इसके बाद जैसे हम बाहर जाते हैं, ट्रेन में, बस में जाते हैं, वहां पे सुविधाएं नहीं है, गंदे टॉयलेट होते हैं, हम यूज नहीं करते, हेजिटेशन करते हैं, तो अंदर बीमारियां सब वहीं कब्ज से होती है। और क्या करते हैं, बिजी है काम में। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बैंक की नौकरी की है और मैं बताऊं कितनी भी भीड़ हो, अगर मेरे को टॉयलेट बाथरूम का मोशन हो मैं तुरंत चला जाता। बताइए कितनी देर लगते हैं? जब 2-3 सेकंड में पेट हमारा साफ होता है, बाथरूम में कितनी देर लगती है? कौन टॉयलेट बाथरूम के लिए मना करता है? गए और निकले ना। मैं कभी नहीं रोकता हूं, केवल मैंने ये सीखा है जब इसके कारण कभी कब्ज नहीं होता है। फिर इसके बाद छोटे बच्चों को 8 बजे स्कूल पहुंचना है, कब उठना चाहिए? 6 बजे उठना चाहिए। कब उठते हैं? 7:30 बजे उठते हैं, और उठे नहाया भी नहीं, कपड़े बदले सीधे स्कूल भाग जाते हैं। जो घर में फ्रेश नहीं हुए वो क्या स्कूल में फ्रेश रहेंगे? वहां डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बताइए वहां कैसे उनको टीचर बार बार उनको जाने देगी? रोकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मोशन की इच्छा होती है तुरंत चले जाओ, कितना पेट बढ़िया साफ हो जाता है। हम जब रोकते हैं तो क्या होता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। यंगस्टर तो मैंने बताया ना, यंगस्टर में जो शक्ति रहती है वो तो बोलते हैं ओल्ड इज आउटडेटेड। हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि यंगस्टर के पास दिशा नहीं है, और जो वृद्ध होते हैं हमारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उनके पास दिशा होती है, लेकिन वो नीचे झुकना नहीं चाहते। वो बोलते हैं जो छोटे हैं वो हमें नमन करें, वो ये झुकना नहीं चाहते और ये झुकना नहीं चाहते हैं, तो कल्याण नहीं होता है। और मैं सब धरातल में झुक जाता हूं, बच्चे के साथ बच्चा हो जाता हूं, लेडीज के साथ लेडीज हो जाता हूं, वृद्ध के साथ वृद्ध हो जाता हूं। क्या करना है? पूरा संसार, पूरा हमारा परिवार है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये एसिडिटी, स्ट्रेस, इससे कब होता है? अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्या है, बच्चे की शक्ति और वृद्ध की शक्ति में कोई अंतर होता है? नहीं होता है।
नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी में अंतर होता है क्या? गाड़ी है पुरानी, गाड़ी है पुरानी, अब बताओ इतनी शक्ति हो गई डाउन, अब बताओ हमारी शक्ति अच्छा काम कैसे करेगी? लेकिन जब हम वृद्ध होते हैं, भैया हमें तो हमारी शक्ति डाउन हो रही है, हमें गरिष्ठ भोजन चाहिए, हमें तो गरिष्ठ भोजन चाहिए। और जो गरिष्ठ भोजन पचेगा नहीं तो वो क्या करेगा? उससे कब्ज होता है जो हम ये खाते हैं। तो ये अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये है रोगों की जननी कुदरत ने ये 5 फीट की जो कोलोन दी है, ये 5 फीट की कोलोन जिसकी ये फिट है ना, जितनी उम्र जीना चाहे जी सकता है। ये जो बाहर से हम सुंदर दिखते हैं ना, अंदर क्या दिखता है, ये कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं। इसमें देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कुछ दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है? गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस। और कचरा यहां पे रुकता है, सड़ता है, गैसेस बनती है, गैसेस जहां टकराती है वहां दर्द होने लगता है, और जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन पैदा करते पूरे शरीर में कचरे को भेज देते हैं, टॉक्सिन्स को भेज देते हैं। और दूसरी बात ये देखिए, पूरी कोलन में सूजन सूजन, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रोन डिजीज। ये अंदर ऐसी सूजन हो गई है जब हम कचरे को निकालने में ध्यान नहीं देते हैं, केवल भरने पे ध्यान देते हैं। और ये देखिए जो रोकते हैं, जो संकोच करते हैं, ये देखिए स्कोप अंदर जा रहा है, कैमरा अंदर जा रहा है और अंदर को विजुअलाइज कर रहा है कितना कचरा अंदर पड़ा हुआ है। इसके बाद कुछ लोगों की एक आउट ग्रोथ निकलती है, जैसे बाहर निकलती है ना, यहां पे निकल जाती है पॉलिप जो लटकती रहती है, ये अंदर निकल रही है पॉलिप, ये जब हमारा पेट साफ नहीं होता है। और ये पॉलिप जो है ये कन्वर्ट होती है कैंसर में। कैंसर कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ये देखिए कैंसर में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ये कन्वर्ट हो रहा है, ये लाइव पोजीशन है, ये डेड कोई पिक्चर नहीं है, ये वास्तविक स्थिति है। केवल हम क्या है, पेट साफ करने पे ध्यान नहीं देते हैं। और इसके बाद जो गुटखा खाते हैं, जैसे मुंह छोटा हो जाता है, ये अंदर ये छोटी हो गई है कोलोन। हमारा डेली मल केले के बराबर होना चाहिए, लेकिन उंगली के बराबर निकलता है। और इसके बाद ये है, देखिए ये है नॉर्मल कोलोन। अगर ये है तो 1 साल नहीं 500,000 साल हम जिएंगे। जितनी उम्र जब हम पैदा हुए थे तो हमारी ये कोलोन थी, ये केवल हमने भरने पे ध्यान दिया, निकालने पे ध्यान नहीं दिया है, तभी हमारी वो कंडीशन हुई है। और इसके बाद ये देखिए जो आज पूरी दुनिया बीमार है, बीमारियां कहां पड़ी हुई है? बीमारियां यहां पड़ी हुई है। ये देखिए ये रुग्ण कोलोन, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये पूरा आपकी कैंसर के जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है ये सब यहां पड़ी है। इसको ठीक कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ठीक करने के लिए कुदरत ने हमें ये ग्रीन ड्रिंक, आंवला, करेला, पालक, लौकी, ककड़ी, पपीता, पाइनएप्पल, बेलफल और एनेमा ये दी है। इसके बाद देखिए ये है, ये दी है मशीन, जिसकी ये मशीन अच्छी है वो कभी बीमार नहीं रहेगा। ये मशीन पाचन तंत्र, माना भोजन हम जब लेते हैं तो यहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये आगे बढ़ता है, इसमें पेट में स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है, और इधर डिओडिनम में फैट्स का पाचन होता है, और कंप्लीट पाचन यहां पे होता है। जो अच्छी चीज है वो शरीर लेता है, और गंदी चीज जो शरीर है वो यहां से ये बाहर फेंकता है, ये रेक्टम की ओर। ये रेक्टम हमेशा अपने को खाली रखता है। जैसे ही कचरा आता है सीधी सूचना जाती है ब्रेन को, फ्रेश होना है। ये देखो दिख रहा है, तो ये फ्रेश होना है। लेकिन हमने क्या है, हमारे एक आदत पड़ी हुई है रोकने की। ये जो रोकने की आदत होती है, तो जो इसके सेंसेस हैं, जैसे कोई टच करता है तो पता लगता है ना, इसके सेंसेस डल हो जाते हैं, तो ये कचरा आके रुकता है, ये रेक्टम बल्की हो जाता है, सड़ता है, गैसेस बनती है, गैसेस का प्रेशर अपवर्ड होता है, जहां टकराता है वहां दर्द होता है। और ये जो ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें खाते हैं, इनसे बनती है पुटी लाइक पेस्ट। पुटी लाइक पेस्ट जो है ये इसके दीवारों पे चिपकती है। ये देखिए ये दोनों साइड चिपकती है। हमारा मल केले के बराबर होना चाहिए, लेकिन जो एरो दिखाया ये उंगली के बराबर मल निकलता है। भले
अपने को स्कोपी करवाने की जरूरत नहीं है। डेली एनालिसिस कीजिए कि आपका उंगली के बराबर निकल रहा है या केले के बराबर निकल रहा है, आराम से निकल रहा है या प्रेशर लगाना पड़ रहा है। और इसके बाद ये जो हम चाय काफी लेते हैं, चाय काफी हमारे इस नर्वस सिस्टम को वीक करते हैं। और अगर ये वीक है, ये नर्वस सिस्टम वीक है, तो हमारा ये पूरा सिस्टम वीक है, क्योंकि चलाता तो यही है ना। मैं बता रहा हूं, मैंने क्या बताया, मैं अकेले नींद करता हूं, नींद करने के बाद 3-3 बार टॉयलेट जाता हूं। जो शक्ति आती है नींद से, ये नर्वस सिस्टम पावरफुल है, तो जीवन का आप आनंद लेंगे। तीसरा, हम जो ये घी तेल चिकनाई खाते हैं, खाने के तो हमें बड़े शौकीन हैं, लेकिन पचाते नहीं हैं। चावल चपाती जब हम 1 ग्राम लेते हैं, जब 1 ग्राम जलता है तो 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। घी जब 1 ग्राम जलता है तो 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। घी खाएं तो खूब खान, नाचें कूदें। ये जब नाचते कूदते नहीं है तो ये देखिए, ये जमा है, ये रास्ता ब्लॉक है। अब जब ये रास्ता ब्लॉक होता है तो इस कोलोन को जब ब्लड नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ये डेड एरिया हो गई है। जिस तरह से हमारे घर में पानी आता है, जिस नल से पानी आता है उसमें कचरा फंस गया तो पानी नहीं आएगा तो हम मरने लगेंगे ना। आज जो पूरी दुनिया बीमार है, केवल ये डिसेंडिंग कोलोन ये काम नहीं कर रही है। इतना केवल टुकड़ा, क्यों? ये गंदगी फेंक नहीं रहा है, लेकिन हमें ये बताया गया है नियम टाइम से खाना है। हमारा खाया हुआ हमें बीमार करता है। मैं उदाहरण बताऊं, एक दुकान में आप फार्मूलेट कर दीजिए। क्या फार्मूलेट करिए? सुबह सामान जाएगा, दोपहर में जाएगा, शाम को जाएगा, रात को जाएगा, चाहे बिके चाहे नहीं बिके। क्या स्थिति होगी? आज हमने क्या सीखा है? हमारा ये लिटरेचर क्या बोलता है? ये लिटरेचर बोलता है जो मॉडर्न न्यूट्रिशन और हमारे न्यूट्रिशन में क्या फर्क है। ये लिटरेचर बोलता है, मॉडर्न न्यूट्रिशन वाले फॉर्मुलेट कर देते हैं, ये प्रेग्नेंट लेडी है इसको इतनी कैलोरी चाहिए, ये मेंटल वर्क करने वाला इतनी कैलोरी चाहिए, ये ग्रोइंग चाइल्ड है इसको इतनी कैलोरी चाहिए, ये फिजिकल वर्क करने वाला इतनी कैलोरी चाहिए। केवल फार्मूलेट कर देते हैं। हमारा ये लिटरेचर बोलता है अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ तो भूख नहीं लगेगी, और आपने तो फार्मूलेट करिया, डेली कैलोरीज भेजेंगे तो क्या होगा? बीमारी बाहर से नहीं आती है, बीमारी केवल हमारे अज्ञान के कारण बीमारी होती है। ये आज मिला है हमें, ये ज्ञान मिला है, हम बीमारी नहीं होते। बुखार को डिमांड करते हैं, 24 घंटे सर दर्द रहता था, 24 सेकंड के लिए सर दर्द नहीं होता है। मैं डिमांड करता हूं बीमारी को, बीमारी नहीं आती है। केवल हमने सीखा है ये मशीन कैसे सही काम करे। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए क्या है, कुदरत ने दी है 1 वे स्ट्रीट। भोजन यहां से मुख से लेना, कचरा यहां से निकालना। लेकिन ये क्या करते हैं, जब हम निकालने पे ध्यान नहीं देते हैं तो उल्टी स्ट्रीट चलती है बीमारियों की। सबसे पहले देखो, ये पेट साफ नहीं होता, हम प्रेशर लगाते तो पाइल्स होते हैं। पेट साफ नहीं होता है, हम प्रेशर लगाते हैं तो ये हर्निया हो गई है, रप्चर। पेट साफ नहीं हुआ तो ये देखिए फिशर, दरार आ गई ये गुदा द्वार में। कचरा यहां से नहीं निकल रहा है तो ये नया रास्ता बन गया फिस्टुला। फिस्टुला नया रास्ता है क्योंकि आपका पेट से साफ नहीं हुआ है। कचरा यहां तक सीमित नहीं रहता है, ये उल्टी ट्रैक चलती है। अब देखिए इधर चला तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, सूजन कोलोन में। इधर आ गया तो आपने गड्ढे गड्ढे देखे ना अंदर, उसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस। देखो कितना कचरा रुका हुआ है। इसके बाद यहां पे आ गए तो कैंसर। ये देखा पॉलिप, जो आउट ग्रोथ निकल रही थी, जो अंदर निकल रही थी, ये पॉलिप। इसके बाद इधर आगे जाते तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सूजन सूजन क्रोन डिजीज आपने देखी अंदर। उसके बाद जब कचरा यहां पे आता है, इधर आता है तो एपेंडिसाइटिस, एपेंडिस में सूजन आती है। ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना, आज हमें डराया जाता है टेक्निकल भाषा बोल करके। दिमाग में अगर कचरा रुक गया, दिमाग के कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजीस, तो कचरा रुक गया तो बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो गया है। अगर आंखों में रुक गया तो बोलते हैं आयराइटिस हो गया है, कंजेक्टिवाइटिस हो गया है। कानों में रुक गया तो बोलते हैं ओटाइटिस हो गया है। टांसिस में रुक गया तो टांसलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस। जोड़ों में रुक गया तो अर्थराइटिस, और किडनी में रुक गया तो बोलते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, और सांस की नली में रुक गया तो ब्रांकाइटिस हो गया है। ये आइटिस, आइटिस का अर्थ होता है इन्फ्लेमेशन। सरल भाषा में बोलते हैं सूजन। सूजन
कब होती है? जब हमारी गंदगी नहीं निकलती, क्योंकि हम भरने में ध्यान देते, निकालने में ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद ये जो कचरा है, और डॉक्टर के यहां जाओ तो ये अपेंडिक्स सूज गया है, निकालो, फेंको, डरा देते हैं कि अभी ये बस्ट हो जाएगा और मौत के घाट चले जाएंगे। और इसके बाद फिर ये कचरा नीचे से ऊपर जा रहा है, ये देखिए, और खाना ऊपर से नीचे रहा है, ये इसमें धंस गया, ये इंट्यूससेप्शन बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद ये कचरा नीचे से इधर गया, इधर डियोडिनम में आ गया, तो डियोडिनम अल्सर, डियोडिनाइटिस, और पैनक्रियाज में गया तो पैनक्रेटाइटिस, डायबिटीज, और इधर गाल ब्लैडर में गया तो पत्थर, कोलिलिथियासिस, और लिवर में गया तो लिवर के रोग, और इधर में पेट में गया तो गैस्ट्राइटिक, गैस्ट्रिक अल्सर, और इधर गया तो ईसोफेजाइटिस या हाइटल हर्निया। ये उल्टी ट्रैक चल रही है। ये कभी भी जुकाम और खांसी तो होना ही नहीं चाहिए, उल्टी तो कभी होना ही नहीं चाहिए। ये उल्टी ट्रैक है, क्योंकि हमने भरने पे ध्यान दिया है, निकालने में ध्यान नहीं दिया है, तो ये उल्टी ट्रैक बीमारियों की है। नॉर्मल कोलोन हमारी ये है, ये देखिए कैसे सूज गई है, इधर ये देखिए ब्लॉक हो गई है, और इधर ये ऐसा हो गया है। फॉरेन में अभी चौहान साहब मेरे को मिले, बीवी चौहान जी, बोले अरे वहां तो जिसको देखो उनकी आंतें काट के फेंक दी है, वो पकाने की थैली साथ में लेके चलते हैं। और ये देखिए लटक रही है, ये कुछ लोगों की यूं लटकती रहती है ये आंतें, क्योंकि हमने उनको वीक कर दिया है, कमजोर कर दिया है, केवल भरने पे ध्यान दिया है, निकालने में ध्यान नहीं है। ओवर ईटिंग की है, ज्यादा भूख से ज्यादा खाना। और इसके बाद ये देखिए, ये देखो अंदर कितने दिन का ये कचरा पड़ा है, ये है हाउस ऑब्लिक रिसोर्ट ऑफ इलनेसेस, ये बीमारियों का घर है। कभी कुछ भी, अभी नहीं है, कभी कुछ भी हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। हमारा चाहिए ये पेट छाती के अंदर चाहिए, नरम चाहिए। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए इन्होंने बताया नींद नहीं आने से डिप्रेशन और पागलपन तक भी जो है वो कब्ज से होते हैं। शुरू में ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा मोशन होते हैं, इंडाइजेशन होता है। जब आदत को नहीं बदलते तो लूज मोशन होते हैं। इसको जब दवाओं से दबाते तो कब्ज होता है, IBS होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये डिसेंट्री, और ये सब बीमारियां होते 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 एंड्स कैंसर में जाती है। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, हम 8 घंटे काम करते हैं तो बोलते हैं 8 घंटे आराम चाहिए। ये मशीन हमारी, इसको आराम नहीं चाहिए। अंदर की मशीन, यहां से गाड़ी दिल्ली पहुंचती है तो 12 घंटे आराम की चाहिए, फ्लाइट दुबई पहुंचता है तो उसको आराम चाहिए, हमारी मशीन को नहीं चाहिए। ये बोलता है भैया देखिए आप 8 घंटे काम करते तो 8 घंटे आराम करते हो, मेरे को आराम नहीं चाहिए। ये बोलता है हमने कुछ भी खाया, जैसे जूस लिया तो 1 घंटा काम करता है हमारा स्टमक, अगर हमने फल लिए तो 2 घंटे काम करता है, और पका खाना लिया तो 4 घंटे काम करता है, और इसके अलावा अगर हमने घी तेल चिकनाई खाया तो 6 घंटे काम किया है। ये बोलता है मैंने 6 घंटे काम किया, मेरे को 6 घंटे तो आराम दो। ये इतना पावरफुल अंग है, ये जो भी हम भेजते हैं ये लुगदी बनाता है, लिक्विड बना के और आगे भेजता है। ये लिखा है, ये देखिए, ये 2 से 4 घंटे, ये देखिए। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि क्या होता है, जैसे मैं उदाहरण बताऊं, हमने 9 बजे खाया, 9 बजे से इसने काम करना चालू किया, ये 1 बजे तक पूरे लिक्विड बना देता है, और 1 बजे के बाद ये नीचे भेजता है। 2 बजे फ्री होता है, बोलता है यार देखो मैंने 5 घंटे काम किया, मेरे को 5 घंटे तो आराम दो। मैंने 2 बजे से लेके हम 2 बजे से लेके 7 बजे तक कुछ नहीं खाएं, और फिर 7 बजे खाएं, फिर दूसरे दिन 9 बजे खाएं। लेकिन क्या है कि हम तो 5 बार पानी, 5 बार चाय, 5 बार खाना, ये बेचारा थक गया है। ये देखिए, ये स्लगिश कोलोन या टायर्ड कोलोन, ये उल्टी दिशा की। अगर ये कोलोन पावरफुल है तो 1 वे स्ट्रीट रहेगी, ये जब यहां से नहीं निकल रहा तो उल्टी स्ट्रीट चालू हुई है। फिर उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक होना है तो पहला नंबर चाहिए नींद। नींद मैंने बताया ना कितने घंटे चाहिए। मैं सब काम को सेकेंडरी करता हूं, नींद को सेकेंडरी नहीं करता। भले टुकड़ों में नींद होती है, नींद लाने का क्या नियम है,
उसका अनुकरण करना है, नींद करना है। नींद करने से जो शक्ति, नर्व एनर्जी आती है, वही तो गंदगी को बाहर निकालती है। कभी कभी हम दोपहर में भी सोते हैं, नींद से उठते हैं तो हमें टॉयलेट बाथरूम जाना पड़ता है। दूसरा नंबर है एनेमा। एनेमा लाइफ सेविंग एपरेटस है। मैं आपको एक बात बताऊं, कौन सा जानवर डेली ब्रश करता है? कोई जानवर ब्रश करता है क्या? तो हमें जो ब्रश माना मुंह खाते हैं तो मुंह की सफाई चाहिए, जो आंत गंदगी फेंकती है उसकी सफाई नहीं चाहिए। अगर हम इसमें फलाहार पे रहते हैं, अगर हम इस पे रहते हैं, तो हमारी जो है ये, हमें एनेमा की भी जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है, आप क्या करिए, एक आप बीट रूट लीजिए, गाजर या चुकंदर का टुकड़ा लीजिए, आप अंदर खाइए। वो क्या करेगा? ये जीवित भोजन, जीवित अजीवित में क्या फर्क होता है? आप गेहूं के दाने उठाइए, जमीन में डालिए, पानी दीजिए तो अंकुर निकल जाएगा। दूसरे गेहूं के दाने उठाइए, आप तवे पे सेकिए, जमीन में डालिए, पानी दीजिए, एक भी अंकुर नहीं निकलेगा। हमारा शरीर जीवन है, हमारी आंखों को विटामिन ए चाहिए, दिमाग को सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज और मैग्नीशियम चाहिए। सल्फर मिलता है कच्चे प्याज में, फास्फोरस मिलता है एप्पल में, मैग्नीज और मैग्नीशियम मिलता है अखरोट में। अखरोट की रचना, दिमाग की रचना सेम है। कुदरत क्या चाहिए? गले की रचना, पाइनएप्पल की रचना, कुदरत सब देती है। जीवित भोजन जब हम यहां से भेजते हैं, अंदर के अंगों की शक्ति को बढ़ा के बाहर निकलता है केवल 6 घंटे में। आप क्या करिए, कोयले का टुकड़ा लीजिए, खाने में डाल दीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी में डाल दीजिए। पका खाना माने मृत भोजन, डेड फूड, अंदर जाता है, अंदर के अंगों की शक्ति को कम करता, बाहर निकलता है 48 घंटे में। नाश्ता किया तो 48 घंटे, दोपहर का खाया तो 48 घंटे, रात का खाया, जो 48 घंटे अंदर रहेगी और जो गंदगी निकलेगी नहीं, तो वो नाटक पैदा नहीं करेगी तो क्या करेगी? कहां से आनंद आएगा? आनंद तो आता है इसके हल्के होने से। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि हमारे यहां जो रिजल्ट आते हैं, आप सोचिए, पक्के खाने में 7 गुना ज्यादा शक्ति लगती है। शक्ति तो एक ही है। तो जब मेरे को क्यों इच्छा, मेरे को तो आज भी आपका शिविर चालू हुआ है और मैं फलाहार पे आ गया। मेरे को जब मौका मिलता है मैं फलाहार पे आ जाता हूं। मेरे को जगत के लिए काम करना है, 500,000 साल जीना है, जीवित भोजन चाहिए। आज ये 64 साल में कैसी शक्ति मेरी दिख रहा है? ये कहां से है? एंजॉय भी करता हूं, शादी ब्याह होटल पार्टी में पका खाना भी खाता हूं, लेकिन हमने ये सीखा है, हम बीच बीच में हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा अचूक उपाय है, किसी भी व्यक्ति को कैसा भी रोग हो, अगर आग पर पका खाना छोड़ करके प्राकृतिक आहार पे रहना चालू करे तो धीरे धीरे सुधरना चालू हो जाएगा। धैर्य रखने से कंप्लीट निरोग हो जाएगा। तो देखो, ये इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, उपवास क्यों जरूरी है? हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 8 घंटा खाने को दिन भर हम खाते हैं, 8 घंटा पचाने को रात को सोते तो पचता है। पचने के बाद शरीर क्या है, सुबह ही गंदगी फेंकता है, टॉयलेट बाथरूम सुबह ही उठता है, निकलता है। और लेडीज उठती है, सबसे पहले घर को साफ करती है, जैसे ही साफ करती है नया काम पकड़ने, सफाई कहां से होगी? हमें सुबह सुबह निर्जल उपवास करना चाहिए। जब हम निर्जल की बात करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए जाते हैं कि शास्त्रों में लिखा है उषा पान, ताम्र के लोटे में पानी पीना चाहिए। और हमें बोला जाता है 14 गिलास पानी पियो नींद से उठने के बाद। मैं एक बात बताऊं, पानी पीने के बाद कितनी बार टॉयलेट जाते हो, कितनी बार बाथरूम जाते हो? क्यों आता है बाथरूम? अरे आपने जबरदस्ती अंदर पानी भेजा, कचरा जो निकलना है, जो पहले पीला पीला पेशाब निकल गया, फिर जैसा पानी भेजते हैं वैसा पानी बाहर निकलता है। अंदर पानी नहीं चाहिए, लेकिन किडनी के पास आपने टैक्स किया है, वो मजबूरन में वो निकालती है उसको, तो उसकी वीक हो जाती है। गोरखपुर में विट्ठल दास मोदी क्या करते हैं, कोई भी जाता है ये बुक पकड़वा देता है, सामने वाला जो पढ़ता है, जो बीमारी 6 महीने में ठीक होती है, उपवास से 6 दिन के अंदर ठीक होती है। दुनिया का कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं कर सकता, ठीक करती है शक्ति। शक्ति कहां से आती है? शक्ति आती है नींद से। हम जब नहीं खाएंगे, जो लेडीज डेली काम करते हैं, आज बोलते हैं अभी अभी आपको वो काम नहीं करना है, वो
चुप नहीं बैठेगी, दूसरा काम निकालेगी। जब हम कुछ नहीं खाते, शरीर की शक्ति देखती है कहां पे अनयूज्ड, अनमेटाबोलाइज्ड फैट पड़े हैं, कचरा पड़ा है, और निकालने का काम। और जैसे जैसे निकलता है, जीभ लाल कैसे होती है मैंने बताया आपको। तो देखिए, आज के युग में जिसने ये उपवास करना सीखा वो हेल्थ का धनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप नेट पे चले जाइए, आप गूगल में दीजिए आरकेडी पेट्रो। आरकेडी पेट्रो रशिया का एक ग्रुप है, उन्होंने इतना बढ़िया काम करके बताया। बोले बॉडी में रीजनरेशन की पावर है, ये लिखा है, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। रीजनरेशन, हड्डी टूटती है तो कौन जोड़ता है? एक लेडी का यूट्रस निकाल दिया, बॉडी ने वापस ये यूट्रस जो बनाया है। तो बॉडी में ये इतनी पावर होती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन सब संभव है, असंभव कुछ नहीं है। लेकिन कब, जब हम उसको चांस तो दें। हम केवल खाने में अपनी, हम मेरिट भी नहीं आते। आप बताइए, मोदी जी 16-16 घंटे काम करता है, क्या खाता है? जिन्होंने दुनिया में काम किए, बोलते हैं ईट लेस लिव लॉन्गर। बोला है मोर पीपल डाई फ्रॉम ईटिंग टू मच देन ईटिंग टू लिटिल। बोलते हैं ईट व्हेन यू आर रियली हंग्री। हंग्री, प्यास, प्यास लगे तो पानी पीना है। भूख लगे, भूख कैसी होना चाहिए? फीकी रोटी प्याज के साथ मीठी लगती है। लेकिन हम तो घर में पूछते हैं आज क्या है, आज जो है कौन सा खाना बना है, कौन सी सब्जी बनी है? भूख नहीं है। ये जो बाहर खाते हैं, ये कितना चटपटा, ये झूठी भूख, गरम मसाले मिला के झूठी भूख को करते हैं, और जो अंदर भेजते हैं वही तो सब नाटक पैदा करता है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, जिसने आज के युग में उपवास करना सीखा वो हेल्थ का धनी है। इसके बाद फिर आते हैं ट्रीटमेंट। मैंने क्यों बताया कि 2 महीने में गाड़ी की सर्विसिंग चाहिए, तो ये ट्रीटमेंट, इंटरनल क्लीनिंग चाहिए। तो आपको यहां पे जो इलाज मिलेगा ना, आप देखेंगे एनेमा लेने के बाद लगेगा अरे यार ये क्या जादू हो गया। अरे एनेमा लेने के बाद यहां पे जो 4-5, धरती बहन बोलती है एक निर्जला कर लो, दिन में 3-4 बार एनेमा, 24 घंटे से ज्यादा कोई रोग नहीं है। यहां जो नींद करता है, जो उपवास करता है, जो 3-3 बार 4-4 बार एनेमा लेता है, एक दिन के अंदर रिजल्ट दिखाता है। गाड़ी सर्विसिंग होने के बाद इमीडिएट एनेमा लेने के बाद बोलता है यार ये क्या हो गया चमत्कार। तो एनेमा, आप रूम में रहते हैं, आपको एनेमा का डिब्बा दिया गया है, कैसे लेना है आपको कामना ने भी बताया, मैं भी आपको बता दूंगा। तो मेरा जो कहने का एनेमा, इसके बाद ये ट्रीटमेंट, इसके बाद आता है ग्रीन ड्रिंक। संजीवनी बूटी चाहिए, ग्रीन ड्रिंक, पालक और आंवले का रस। इसके बाद जो शरीर क्या है, हमारा जो शरीर भगवान ने बनाया ना, ये लचीला है, जॉइंट्स का मूवमेंट्स होना चाहिए। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि डेली प्राणायाम, योगासन, हल्के फुल्के आसन प्राणायाम करें। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बुक मेरी जो पीएचडी में ये जो खजाना मिला है, ये बुक सबको पढ़ना है। ये जिसने पढ़ ली तो किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बुक में क्या दिया है? ये दिया है कि हमारे जिसका पाचन तंत्र अच्छा है वो कभी बीमार नहीं होगा, हमारे अंदर ही शक्ति है। और इसके बाद ये ग्लैमर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हम उसकी चकाचौंध में अपनी जो हेल्थ को ही डाउन कर देते हैं। और इसके बाद ये दिया है टोन ऑफ स्टमक, हमारे जो स्टमक का टोन कम कैसे होता है। फिर इसमें दिया है हम क्या करते हैं, हमें चबा चबा के खाना चाहिए। भगवान ने दांत क्यों दिए हैं, लेकिन हम तो क्या है, नरम करके, गरम करके, पका करके, नरम करके भेजते हैं, और अंदर जाता है तो अंदर जो है, अंदर वाले के पे लोड बढ़ता है। बोलते हैं दांतों का काम आंतों से मत लीजिए, आंतें थक जाती है। और इसके बाद ज्यादा बल की मील चाहिए, ठूस ठूस के खाते हैं, ये सब कारण होते हैं इंडाइजेशन के। और ये लिखा है, ये डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम कोलोन, ये डिजीज रिजल्ट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ये सब रोग कॉन्स्टिपेशन से होते हैं। और इसके बाद दिया है गैस। गैस कहाँ बनती है, गैस क्यों बनती है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, ये जो है, ये देखिए, ये मशीन है। अभी हमने कुछ भी खाया, ये अंदर गई, यहां पे हवा है, बाहर निकल गई, उसको बोलते हैं डकार। और इसके बाद जो है, अगर भूख नहीं हमने खाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर मुख से निकल गई तो दिक्कत नहीं है, नहीं निकलेगी तो स्टमक में दर्द। दूसरी गैस बनती है यहां पे, ये हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, ये कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन में, यहां बदबू वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड जो बनती है। अगर निकल गई गैस तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, नहीं निकली तो दर्द।
तीसरी गैस, ये कचरा नहीं निकल रहा है, और जो हम भर रहे हैं तो ये बीच में गैस, जो इसमें जो गैस ये जो यहाँ पे होती है, यहाँ दर्द होता है, तो गैस तो बनना ही नहीं चाहिए। गैस बनती है ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन दालों से, और निकलती है अदरक, सौंठ, पुदीना, मूली, लहसुन से। और पेट साफ अगर नहीं होगा तो गैस बनती रहेगी। और इसके बाद फिर हम आते हैं, देखिए एनेमा, इसमें बताया एनेमा थोड़े पानी का चाहिए, शुरू में चाहिए, अपायज नहीं बनाना है। एनेमा से क्या है, नर्वस स्टिमुलेशन होता है। यहां जो सैक्रल नर्व, पानी जैसे ही अंदर जाता है ये नर्व को स्टिमुलेट करता है। सैक्रल नर्व स्टिमुलेट चाहिए, पानी अंदर नहीं भेजना है, तो शुरू में लेना है। तो ये इसके बारे में दिया है। और इसके बाद फिर हम आते हैं, ये देखो मैंने बताया ना, शेल्टन ने बताया हम जितनी उम्र जीना, ये 370 साल जिया है, 4 बार बाल और दांत पैदा किए हैं। ये सब इस जो है ये लंबी उम्र वाले में ये सब उन्होंने लिखा है। ये इतने साल जिए हैं, 207 साल, 170 साल, वो कब जिए हैं? ये दिया है कुदरत ने, हमें ओन प्रोविजन दिया है, न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज। भोजन यहां से निकालना, कचरा यहां से निकालना, भोजन यहां से लेना, कचरा यहां से निकलना। जब यहां से नहीं निकलता है, फेफड़ों के गया तो फेफड़ों के रोग, और किडनी की ओर गया तो किडनी के रोग, चमड़ी की ओर गया तो चमड़ी के रोग। ये उनके रोगों पे मत जाइए, केवल वन वे स्ट्रीट का ध्यान रखिए। और हमारी शक्ति, तनाव करते हैं तो शक्ति कम होती है, और इसके बाद भूख नहीं होती है तो खाते हैं, कैंसर में एंड होता है। और हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष ये करते हैं तो जो है ये हमारी शक्ति डाउन होती है। और हमें ठीक होने के लिए शरीर को तोड़ने वाले नियम हटाना है, उपवास करना है, कम से कम खाना है, बनाने वाले नियम अपनाना है। कोई भी बीमारी हो तो ठीक होती है। ये जे स्टिल्डन एमडी डॉक्टर ये लिख रहा है, 25 साल एलोपैथी की प्रैक्टिस की, उसके बाद दिखाया कुछ नहीं है, तो उन्होंने बुक लिखी है टॉक्सीमिया। ये टॉक्सीमियन में बताया द बेसिक कॉज ऑफ डिजीज, ये उसने बताया। फिर इसके बाद ये लिखा है, इसने क्या लिखा है, इसने शेल्टन ने ये लिखा है, ये लिखा है कि जो दवाएं ये जो मॉडर्न सिस्टम है, ये लिखा है कमजोरी पैदा करता है, एक बीमारी को दबा के दूसरी बीमारी पैदा करता है, शरीर को तोड़ता है और मौत के घाट उतारता है। ये इसने ये बिल्कुल ये डिट्टो जो इसमें लिखा है वो कॉपी हमने की है। और इवन हमारे गुरुजी ने भी लिखा है, ज्यों ज्यों दवा की तो मर्ज बढ़ता गया, हमें दवाई नहीं चाहिए। इसके बाद फिर हम आते हैं, ये देखिए ये है नॉर्मल और ये है एबनॉर्मल। इसके बाद ये है ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम का अर्थ क्या होता है? देखिए हमारा कब्ज का किस पे डिपेंड रहता है? व्हाट वी ईट। जमीन में नीम का बीज डालोगे तो क्या स्थिति होगी? पक्का खाना खाएंगे तो चिपकेगा ही, अगर कच्चा खाएंगे तो चिपकेगा ही नहीं। हम क्या खाते हैं डिपेंड इसके ऊपर है। दूसरा, ये मशीन हमारी पावरफुल है या कमजोर है? ये मशीन हमारी कमजोर है सभी की, तभी तो रोग हुए हैं। कमजोर नहीं होती तो होती नहीं, तो हमें इसको शक्तिशाली बनाना है। और तीसरा, गंदगी फेंकने वाले अंग गंदगी फेंकते या नहीं फेंकते, हमारा पूरा हेल्थ इस पे डिपेंड है, ये ट्रांजिट टाइम में। फिर इसके बाद ये देखिए, सुबह 4 बजे उठते हैं तो पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, पानी की मात्रा ज्यादा रहती है तो मोशन के लिए जाते हैं, अच्छी तरह से मोशन साफ होता है। लेकिन जैसे हम नींद करते रहते हैं और 8-9 बजे उठते हैं, पानी निकलता जाता है, गुठलियां बन जाती है, ये गुठलियां बड़े प्रेशर से निकलती है। फिर ये देखो, ये चिपका हुआ मल, उसमें क्या करते हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले, इसको काट के टुकड़ा अलग कर देते हैं, ये चिपक गया है।